अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज मोरखा 10 मुहर्रम है। मुबश्शिर लुकमान साहब के कुछ इंकशाफात टीएलपी को लेके मैं सामने रखूंगा, मगर उससे पहले मैं मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस टाइम पे मीडिया को इन्होंने ऐसे कंट्रोल किया था कि हमें जो दिखाया जा रहा था हमने उसी को एज इट इज़ समझा। मैंने भी अपनी वीडियोज़ में इनको दहशतगर्द कहा, मुझे अल्लाह की कसम इस रियलिटी का नहीं पता था। या अल्लाह मुझे इमाम हसन हुसैन की शहादतों के सदके माफ़ फरमाए, क्योंकि गलती तो ये भाई साफत में कमी थी, कच्चे थे, नए नए आए थे, कोई इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क नहीं था मेरा, जो सामने पड़ा मिल गया उसी पे वीडियो बना दी। तो भाई माफ़ करना टीएलपी वालों, मैं तो काफ़ी अरसा पहले यानी वेज़ अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया था। मैंने काफ़ी अरसा पहले टीएलपी के हक में वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी, मगर अब जो ग्राउंड रियलिटीज़ और भी मेरे सामने आ रही हैं, बाबा जी की चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं, ये आवाजें गूंज रही हैं मेरे कानों में, सुनो ये गूंज रही हैं। या अल्लाह सारे गिन ले, या अल्लाह इन्हों कलियां कलियां करके मारना, इन्हों भी रोना, इन्हों नस्ल भी रोना। या अल्लाह उन्होंने दुनिया आखिरत जेल जा बर्बाद कर कि उन्होंने नस्ल भी याद रखन कि दीन इस्लाम के खिलाफ हरकत करने वाले को तू क्यों नहीं सजा देगा। अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈ, या अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ या अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਂ ਕਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਤੇ या अल्लाह ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ भी न छोड़। इनको तो बददुआ लगी है बाबा जी की, मैं नहीं लेना चाह रहा। माफी। मुबश्शिर लुकमान साहब की वीडियो देखें। आज मुझे यकीन हो गया इस बयान के बाद अता तारिर साहब के कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो शुहदा थे या हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मासूम लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे भी उसमें, जो इतने दर्जनों इन्होंने मारे और शहीद किया बेदर्दी से, उनके ऊपर भी इन्होंने बैन लगाया था। इन्होंने कहा टीएलपी को हम बैन कर रहे हैं, और उस वक्त वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने टेलीविजन पे आके कहा था कि ये रॉ से इनको फंडिंग मिलती है, इनको हिंदुस्तान से फंडिंग मिलती है। तो हमारे पास सबूत हैं और सब कुछ है, और आज तक वो सबूत तो नहीं आए, लेकिन बहुत से लोग आगे चले गए। मैं आपको जरा याद दहानी करा दूं कि हुआ क्या था, और ये जरा समझ लीजिएगा इसको। मैं किसी मौलवी के लिए नहीं बात कर रहा, मैं किसी लिबरल के लिए बात नहीं कर रहा, मैं मासूम शहरियों के लिए बात कर रहा हूं कि उनसे 3 बारी पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदे किया, और तीनों बारी उन मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई। वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनके साथ मुआहदे किया, और उस वक्त उनके जो अमीर थे हाफिज रिजवी साहब, वो गैर कानूनी तौर पर उनको जेल के अंदर रखा हुआ था। क्योंकि कानूनी तौर पे अगर आप किसी को रखते हैं और दहशतगर्दी के पर्चे में रखते हैं, तब भी आपको 90 दिन के बाद उसको अदालत में प्रोड्यूस करना होता है, और जब आप नहीं करते तो फिर वो गैर कानूनी हो जाती है बात। बहरहाल वो उस वक्त भी हिरासत में थे, और तहरीक लब्बैक वाले जो हैं उनके सिर्फ 2 मुतालबे थे। एक तो यह कि हमारे अमीर को रिहा कर दो, और दूसरा यह कि फ्रांस के सफीर को यह यादाश्त दे दो कि फ्रांस के सदर ने जो तौहीन आमेज कलमात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात उनके शान में जो गुस्ताखी की, उनको कम से कम पता हो कि हम आशिक रसूल हैं, और हमारा और कोई मकसद नहीं, हमारा और कोई मतलब नहीं। मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था, मुझे याद है, और बड़ी सख्तियां थी हमारे ऊपर। हुकूमत की तरफ से इतनी सख्तियां थी कि आपकी सोच है कि हम तहरीक लब्बैक के हम रैली को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो सोशल मीडिया पे कर रहा था। उस पर भी मुझे धमकियां आई कि तुम उठा लिए जाओगे, ये हो जाओगे, बंद हो जाओगे। तो ये लाहौर में एक इलाका है मुल्तान रोड और बंद रोड, यानी उसके बीच में, वहां पे एक जगह इनकी रैली को जब आई, और ये पहले से अनाउंस था, तो पूरे अतराफ में बत्ती बंद कर दी गई। पहले बत्ती बंद हुई और उनकी साइडों की जो गलियां थी उनको ब्लॉक कर दिया गया, और उसके बाद वहां अंधाधुंध फायरिंग हुई है, अंधाधुंध। मुझे नहीं पता वो कैसे बचे बेचारे, जो बच गए निकले, और जख्मी जो थे इंतहाई जख्मी हालत में अस्पतालों में जिनको लेके जा रहे थे, अस्पताल वालों ने उनको लेने से इनकार कर दिया, उनके इलाज का इनकार कर दिया। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा था जब उस्मान बुज़दार वजीर आला था, इमरान खान वजीर आजम थे। अब वजीराबाद के करीब जाकर वजीराबाद में इन्होंने पूरी जीटी रोड खोद दी थी, और वहां पे इन्होंने उससे पहले जरा बयान दिया था कि ये तो हमने खत्म कर दी पार्टी। और उस वक्त भी तहरीक लब्बैक का आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 या 2 लोग सिंध पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, और हमने सवाल उठाया कि जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया वो आप कैसे कर रहे हैं, और उन पार्लियामेंटेरियंस का क्या होगा जो पार्लियामेंट के अंदर है। उस वक्त बाई इलेक्शन हो रहे थे, और उनके लोग तहरीक लब्बैक के इलेक्शन लड़ रहे थे कि उस वक्त क्या होगा। तो बड़ी रऊनियत का जवाब था कि कुछ नहीं होगा, हमने इनको छोड़ना नहीं, खत्म करके देना। तो तहरीक लब्बैक तो अल्हम्दुलिल्लाह है, ये दरबदर कर रही है। मुझे नहीं पता इस पाबंदी का क्या होगा,
یہ تو ایک آئینی لوگ اس کا زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جلدی میں لگائی گئی اور صحیح طریقے سے نہیں لگائی گئی, لیکن وہ جو معصوم جانے گئی تھی نا, ان کی کہیں نہ کہیں تو آہ لگ نہیں کیا گیا, اور وہ لگ رہی ہے. اور یہ دن بدن ان کے ساتھ جو رسوائی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اس میں تحریک لبیک کے شہداء کی آہ ضرور ہے. یہ ایک بندہ دنیا سے جانے کے بعد مجھے سبق سکھا گیا ہے, سیدھے رستے پہ چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بابا جی خادم حسین رضوی کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے, جنت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے, اور ہر کسی کو حق سچ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پولیٹیشنز صرف اور صرف ہمیں استعمال کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. انہوں نے صرف ہمیں استعمال کیا ہے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. 10 محرم کا دن ہے بھائیو, ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, ہو سکے تو معاف کرنا, اور میں اپنے اللہ کے حضور بھی معافی مانگ چکا ہوں آلریڈی, دوبارہ مانگوں گا. اللہ حافظ.